जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम दीवानी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष उत्सव की जो राधा रानी के जन्म के छठे दिन मनाया जाता है, यानी कि राधा रानी की छठी। बरसाना में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इतना भव्य सजावट होता है, इतना भव्य श्रृंगार होता है कि क्या ही कहने। और मनाया भी क्यों ना जाए। हमारी श्री लाडली जी का प्रकट जो हुआ था, पूरा बरसाना धन्य हो गया था, पूरी ब्रिजभूमि धन्य हो गई थी। राधा रानी के जन्म स्थान लाडली जी के मंदिर को फूलों और झालरों और दीपकों से सजाया जाता है। मंदिर में विशेष श्रृंगार होता है जिसमें राधा रानी को नई चुनरी, नए आभूषण, श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। इस दिन राधा रानी के बाल स्वरूप की झांकी लगाई जाती है। राधा को बालिका रूप में झूले पर विराजमान किया जाता है। भक्त बस राधे राधे दर्शन करते हुए गाते रहते हैं और झूमते रहते हैं। इस दिन पता है आपको, राधा रानी को 56 भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि बाल भोग अर्पित किए जाते हैं, जैसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मिठाइयाँ, फल। पूरी गांव की स्त्रियां बस मिलकर गीत गाते रहती हैं और राधा रानी के भक्ति में मग्न रहती हैं। आप सबको पता है, इस दिन राधा रानी के दर्शन से अखंड सौभाग्य, प्रेम और संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है ब्रज में। सुहागिन स्त्रियां राधा रानी से विशेष रूप से आशीर्वाद लेने जाती हैं। बरसाना में राधा रानी की छठी पर विशाल मेला लगता है। दूर दूर से भक्त मंदिर आते हैं, भजन कीर्तन और झांकी झूले के दर्शन पाकर अपना सौभाग्य बढ़ाते हैं। शाम को मंदिर में महाआरती होती है जिसमें हजारों दीप जलाए जाते हैं। पूरा वातावरण राधे 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 के जयकारों से गूंज उठता है। आप सब भले बरसाना ना जा सके दर्शन करने, मगर घर पे आपके श्री विग्रह ठाकुर जी हो या श्री राधा रानी हो, राधा रानी का छठी जरूर से जरूर मनाएं। अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग ठाकुर जी की छठी मनाती है, वैसे ही श्री राधा रानी की छठी भी मनानी है। कढ़ी चावल, पंजीरी, ये सब राधा रानी को जरूर भोग लगाएं और माखन मिश्री का विशेष करके भोग लगाएं, क्योंकि राधा रानी छोटी सी है, लाली है हमारी, तो उनको माखन मिश्री का भोग उस दिन जरूर लगाएं। दूध, दही हो, मिठाई हो, फल हो, ये सब का भोग आप जरूर से जरूर अर्पित करें। पूरे दिन श्री राधा नाम का जाप करें, उनकी भक्ति में डूबे रहें। हमारी लाली तो इतनी भोली है, इतनी प्यारी है कि बस हमारे कोमल मन से को ही पढ़ लेती है। वो समझ जाती है कि अपने भक्तों को क्या चाहिए, बस प्रेम से उन्हें पुकारिए, वो सब कुछ सुनती हैं। आइए श्री राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, उसी समय यह भी निश्चित था कि उनकी हृदयाग्नि शक्ति राधा भी प्रकट होंगी। हृदयाग्नि शक्ति का अर्थ क्या है? वह शक्ति जो भगवान को आनंद देती है और भक्तों के हृदय में प्रेम का संचार करती है। भक्तों, मोहिनी अवतार की कथा तो आप सबको पता ही है। श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और उनकी सुंदरता, उनका भव्य रूप देखकर क्या देव क्या दानव सब मोहित हो गए। सबके मन में एक ही लालसा थी कि काश इतनी सुंदर कन्या मेरे पास हो। पर एक सूर्यदेव, बस उन्हीं के मन में एक भाव आ गया, काश इतनी सुंदर कन्या, इतनी विलक्षण कन्या मेरी पुत्री होती। तब श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में आप वृषभानु गोप होंगे और मैं आपके यहाँ मेरी हृदयाग्नि शक्ति के रूप में जन्म लूंगा। श्री राधा रानी का जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रावल गांव में हुआ था। रावल में राधा जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, तो बरसाने में किशोर स्वरूप की होती है। रावल में राधा जी को लाडली लाल कहा गया है, तो बरसाने में किशोरी जी कहते हैं। कथा आती है कि माता कीर्ति, जो भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान कर रही थी, तभी उनको नदी में एक कमल पुष्प दिखाई दिया जिसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। जब कीर्ति माता ने कमल के पास जाकर देखा तो उसमें एक कन्या थी जिसकी दोनों आंखें बंद थी। बाबा वृषभानु और माता कीर्ति कन्या को पाकर अति हर्षित हो गए। उन्हें संतान सुख का प्राप्ति हुई, तो पूरे बरसाने में, पूरे रावल में ढोल नगाड़े बजे, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग उत्सव मनाने लगे। उत्सव के बाद जब सभी ने देखा कि राधा रानी की आंखें बंद है, तो सभी चिंतित हो गए। कथाओं में वर्णित है कि जब तक राधा जी ने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए, तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। राधा जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जबकि श्री कृष्ण का जन्म 11.5 महीने बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को।
1 साल बाद श्री राधा के माता पिता वृषभानु और कीर्ति देवी श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बधाई देने के लिए 1 साल की राधा रानी को लेकर गोकुल पहुंचे। जब बधाई लेकर वृषभानु अपने गोद में श्री राधा रानी को लेकर यहाँ गए तो राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। वहां बैठते ही पहली बार राधा रानी के नेत्र खुले। उन्होंने पहला दर्शन बाल कृष्ण किया। इस तरह पहली बार श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। रावल में राधा अष्टमी के दिन ही साल में एक बार राधा जी के चरण दर्शन होते हैं। मान्यता है कि राधा जी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था, इसलिए राधा कृष्ण मंदिरों में मंगला आरती के समय अभिषेक, श्रृंगार और दर्शन होते हैं। राधा अष्टमी पर ही राधा जी का ऐसा श्रृंगार किया जाता है जिसमें उनके चरण दिखाई देते हैं। श्री राधा रानी का बचपन बरसाना में बीता। वे अपनी सखियों ललिता, विशाखा आदि के साथ खेलती। नन्ही राधा की छवि इतनी मोहिनी थी कि जो भी देखता उसका हृदय प्रेम से भर जाता। उन्हें देखकर लोग कहते, ये तो स्वयं प्रेम की मूर्ति है। राधा रानी का जन्म केवल एक देवी का जन्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेम का अवतार है। जहाँ श्री कृष्ण आनंद है, वहीं राधा उस आनंद की शक्ति है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का स्मरण किया जाता है। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बड़ा ही प्यारा एक पद आता है ब्रज में। बरसाने में भयो उजियारो, जगमग छायो द्वार। राधा नाम जो मुखे परियो, प्रीतम मिलन आधार। नंदलाल जसुमती को ललना, देखन आई गोरी। नैन मिलत ही राधिका खोली, भई जगत की लाडली चित चोरी। भक्तों, राधा रानी का जन्म रहस्यमय है। कमल से उत्पत्ति, जन्म के बाद नैन बंद और फिर श्री कृष्ण के दर्शन से आंखों का खुलना। यह सब संकेत करता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अतुल्य है। राधा रानी का प्राकट्य संसार को यह बताने के लिए हुआ है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। दोस्तों, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और विदा लेती हूँ। अगर आप भी बरसाने वाली के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।